सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी कर्ज मुक्ति के लिए क्या करें। हम कर्ज ले चुके हैं। देशों के अंदर ऐसा होता है कि वो लोग सोमवार से लेकर तो शुक्रवार तक कमाई करते हैं और शनि रवि में दारू पीना, पार्टियां करना, शनि रवि में खर्च कर देते हैं। तो कर्ज से मुक्ति पानी हो तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई मंत्र है तो वो है, यानी 10वां हिस्से के ऊपर तो उसका अधिकार ही नहीं है। प्रकृति के लिए परमात्मा ने मुझे दिया है, मुझे परमात्मा को प्रकृति को वापस करना है। भी पुरुष भी जब दाढ़ी करते हैं चाहे ब्रश करते हैं तो बेसिन का नल चालू रख देते हैं और पानी वेस्ट जा रहा है उस बेसिन में से। जल तत्व का अपमान करेंगे तो जल तत्व की पुत्री महालक्ष्मी अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती। बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी कर्ज मुक्ति के लिए क्या करें। हम कर्ज ले चुके हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, कर्ज लेना ये हमारी सिस्टम नहीं है, हमारी पद्धति नहीं है। भारतीय पद्धति में हमारे पुराणों के अंदर भी बहुत ही कम ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जहाँ पे किसी ने कर्ज लिया हो। ये वेस्टर्न कल्चर के पीछे जो हम भाग रहे हैं कि जैसे विदेशों के अंदर ऐसा होता है कि वो लोग सोमवार से लेकर तो शुक्रवार तक कमाई करते हैं और शनि रवि में दारू पीना, पार्टियां करना, शनि रवि में खर्च कर देते हैं। उनका जीवन यापन करने का तरीका पूरा अलग है। हमारी भारतीय संस्कृति बचत में मानती है कि इंसान के पास 100 रुपए है तो उसके अंदर से वो ज्यादा से ज्यादा बचाने का प्रयत्न करेगा। सबसे पहले तो धर्म कर्म करने के लिए दशांश निकाल के रख देगा, यानी 10वां हिस्से के ऊपर तो उसका अधिकार ही नहीं है। प्रकृति के लिए परमात्मा ने मुझे दिया है, मुझे परमात्मा को प्रकृति को वापस करना है। खुद के रहे 100 में से 90, अब इस 90 में से भी 10% जो है घर के लिए, परिवार के लिए, 10% जो है बेटे बेटियों के लिए, 10% जो है वो पत्नी के लिए, इस तरह से अलग निकाल के रखेगा। और उसके बाद मतलब हो गए टोटल 50% हो गए। अब जो 50% बचा इसके अंदर से अपना घर का किराया, खेती बाड़ी के पीछे खर्चा करना, बाकी का सामान लाना। अब ये जो 40-50% है जिसकी बचत की गई उसमें से थोड़ा कम ज्यादा करके उधर के जो पूरे 50% है उसके अंदर खर्च करना सही है। लेकिन लोन लेके इंसान कर्ज लेके केवल दिखावे के लिए कि उनके घर पे 50 इंच का टीवी है, मेरे घर पे 22 इंच का है, अब तो मुझे भी 50 का ही लेना है। उनकी गाड़ी ऐसी है, मेरे घर पे तो सामान्य गाड़ी है, तो ये बेच के वो ले लूं। ये हमारी पद्धति नहीं है। तो कर्ज से मुक्ति प्राप्ति पाने के लिए सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, हमारी सोच बदलनी पड़ेगी, मन को काबू करना पड़ेगा, या देखा देखी की दौड़ से बचना होगा। दूसरी बात, किसी वजह से अत्यंत आवश्यक अवस्था आन पड़ी और कर्ज लेना पड़ा है लेकिन उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे, तो ये अपनी कुंडली पर आधारित है। वैसे भी दूसरी दृष्टि से भी जो मैंने कहा उसमें भी है तो कुंडली ही, अपने ग्रह ही हमारा दिमाग खराब करते हैं और उस बलबूते पे इंसान गलत डिसीजन ले लेता है। तो कर्ज लिया अगर तो कर्ज से मुक्ति पानी हो तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे अगर इम्पोर्टेंट अगर कोई मंत्र है तो वो है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। श्री यंत्र लाके उसकी पूजा करते हुए रोज एक माला जाप किया जाए, उसके ऊपर लाल वस्त्र के ऊपर उसको स्थापित किया जाए, लाल कुमकुम से उसकी पूजा की जाए और पूरी श्रद्धा से उसके ऊपर केसर का दूध अगर चम्मच से अभिषेक करते हुए इस तरह से अगर उसके अनुष्ठान किया जाए, उसका पूजा विधि किया जाए नियमित रूप से महालक्ष्मी की, तो धीरे धीरे करके इनकम बढ़ती है और दूसरे रास्ते खुल जाते हैं। और कुछ समय बाद, एकदम से तो नहीं होगा 1-2 दिनों के अंदर, कुछ समय के बाद कर्ज से मुक्ति का उपाय मिल जाएगा। उतनी इनकम आएगी कि जिससे जीव अपना कर्ज जो है वो अदा कर सके और उससे मुक्त हो जाए। रही बात घर में पैसा टिकने की, पैसा इसलिए नहीं टिकता क्योंकि लोग नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत मिसयूज करते हैं। आपको लगेगा ये कहाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई बात है। शास्त्रोक्त दृष्टि से देखें तो महालक्ष्मी जल तत्व की बेटी है। जब समुद्र मंथन हुआ, असुरों और देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से जो 14 रत्न निकले उसमें से जगदम्बा महालक्ष्मी का
अवतार बाहर आया है। माता जी महालक्ष्मी जी समुद्र में से बाहर आई। समुद्र यानी जल तत्व है, वो जल की बेटी है। हम देखते हैं कि हमारे घर में हम इस नेचुरल रिसोर्स का यानी कि जल तत्व का बहुत वेस्टेज करते हैं। जिस घर में पानी बहुत वेस्ट होता है, वेस्ट कह रहा हूं मैं, उपयोग की बात नहीं कह रहा। अगर कई माताओं बहनों को आदत होती है सामान्य सा एक कपड़ा 4-4 बाल्टियां पानी में धोते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह से पानी का वेस्टेज होता है। घर की गाड़ी धोनी है, स्कूटर धोना है, कार धोनी है, उसके लिए पाइप लगा के घर के आंगन में बिना वजह पानी की पाइप चालू करके पानी डाल दिया जाता है। जरूरी नहीं है। जिस पानी में हमने कपड़ों को धोया है, जिस बाल्टी में हमने साबुन वाला पानी कपड़ों का है, अगर यही पानी से गाड़ी धोई जाए या चौका धोया जाए तो एक ही पानी के दो उपयोग हो सकते हैं। एक ही पानी, वही मैला पानी लेटरिन बाथरूम में डाल के भी हम बचा सकते हैं, पानी की उपयोग को कम कर सकते हैं। कांच जैसा साफ पानी सोचो कि जिसको पिया जा सकता है, उस पानी ने एक बार गटर को छू लिया, फिर क्या वो कांच जैसा साफ पानी कोई भी जीव पी पाएगा? जबकि पानी की सबसे बेसिक जरूरत होती है जीवन को सस्टेन करने, लाइफ को सस्टेन करने के लिए। गटर को वो छू गया, पानी गटर में चला गया, अब वो पानी पिया नहीं जा सकता, उसकी जो मुख्य आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो सकती। तो इस तरह से जल तत्व का अपमान होता है माताओं बहनों के द्वारा। पुरुष भी कम नहीं है, लोग भी, पुरुष भी जब दाढ़ी करते हैं चाहे ब्रश करते हैं तो बेसिन का नल चालू रख देते हैं और पानी वेस्ट जा रहा है उस बेसिन में से, एक बूंद उपयोग तो हो नहीं रही उस समय दरमियान, सारा पानी बह के चला गया। और फिर कहते हैं हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में आजकल हम फंस गए हैं। जल तत्व का अगर हम सही ढंग से उपयोग नहीं करेंगे, वेस्टेज करेंगे, मैं उसको वेस्टेज भी नहीं कहूंगा, मैं अपमान कहूंगा। जल तत्व का अपमान करेंगे तो जल तत्व की पुत्री महालक्ष्मी अपने पिता का अपमान नहीं सह सकती, कोई भी बेटी अपने बाप का अपमान नहीं सह पाएगी। धीरे धीरे करके फिर ऐसे घर में ऐसे हालात पैदा होने लगते हैं कि उस घर में फिर लक्ष्मी टिकती नहीं है। हो सकता है वो एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को ये सुख ना मिले, एक पीढ़ी बहुत सुखी थी दूसरी को वो सुख नहीं मिला, या तो 1-2 साल में ही रिजल्ट देखने को मिले। लेकिन ऐसी हालात से मुक्ति पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेस को बहुत सोच समझ के वापरें। पैसा भी एक तरह का रिसोर्स है, इसको बिना वजह देखा देखी में उड़ा देना ये मूर्खता है, बुद्धिमानी की चीज नहीं है। तो कर्ज से मुक्ति पानी हो तो जैसे मैंने बताया, श्री यंत्र की पूजा की जाए, चाहे वो स्फटिक का लाया जाए, चाहे तांबे के धातु के ऊपर, पत्रे के ऊपर उसका ये किया हो कार्विंग और ऐसा श्री यंत्र हो, और ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र के द्वारा नियमित रूप से उसके ऊपर केसर मिश्रित दूध से 108 बार डालते हुए ये मंत्र 108 बार बोलकर फिर साफ पानी से उसको धोकर लाल वस्त्र के ऊपर उसको स्थापित किया जाए। उसके ऊपर कुमकुम, फिर अर्गजा, फिर अबील, गुलाल, ये सब चीजें और लाल कलर का पुष्प चढ़ाया जाए। लाल कलर की चीजें हो सके तो भोग में दी जाए, लाल कलर की चीज ना हो तो जो चीज हम माता जी को भोग लगाते हैं महालक्ष्मी को श्री यंत्र के रूप में, उसके अंदर एक केसर की एक तिली डाल दी जाए। तो ये बहुत सही तरीका है महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का। इस तरह से कर्ज से फिर मुक्ति हो जाएगी।